गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर पहली कक्षा के लिए आज की इस हिंदी क्लास में क्या सीखेंगे यहाँ पर। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर वर्णमाला यानी के स्वरों के बारे में और कुछ व्यंजनों के बारे में, सभी नहीं कुछ व्यंजनों के बारे में। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर स्वर यानी कि अ से लेकर आहा तक और व्यंजन क ख ग घ ङ और च छ ज झ ञ यहाँ तक ऑलरेडी हम बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे रीडिंग भी हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर व्यंजन क से कछुआ, क से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ा, ङ च से चरखी, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, य और अ से लेकर आहा तक जो वर्ड आते हैं यहाँ पर हम लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं, है ना बच्चों। अ से लेकर यानी कि अ से अजगर, यहाँ से लेकर आहा तक हम क्या कर चुके हैं, इसके बारे में लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। अम से अंगूर आहा तक, अ अजगर से लेकर अम से अंगूर आहा तक हम सीख चुके हैं। और इसमें यहाँ पर रिक्त स्थानों को किस तरह से वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है ना। तो लास्ट क्लास में वर्कशीट आप देख चुके हैं और मैच किस तरह से किया जाता है वर्णों को, ओके। तो चलिए आज के इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए। चित्र के नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसे आपको क्या करना है, इन चित्रों को पहचान कर इनका जो पहला अक्षर या पहला वर्ण आता है ना, उसे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बच्चों, ये सभी चित्र आपके किताब में आ चुके हैं, है ना बच्चों। हम सीख चुके हैं ना। ये क्या है, यहाँ पर कमल दिखाई दे रहा है। तो कमल किस वर्ण से आता है बच्चों, कमल क वर्ण से आता है। क से कमल क्या होता है यहाँ पर, क से कमल, क से कलम और क से हम क्या सीख चुके हैं, यहाँ पर लास्ट क्लास में सीख चुके हैं ना। क से कमल, क से कछुआ, क से कलम। तो चलिए एक चित्र देखकर आपको क्या करना है, इसका पहला अक्षर जो आता है उसे आपको लिखना है। तो ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है आपको, कमल। तो कमल का पहला अक्षर क्या है बच्चों, क। कमल का पहला अक्षर क्या है, क। तो चित्र देखकर पहले अक्षर को क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्या है, हाउस, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउस। हाउस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, घर। क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो घर, घर का पहला अक्षर क्या आता है, घ आता है। घ का पहला वर्ण क्या है बच्चों, घ। घ से घर, घ से घर, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, पॉट, जिसे हम पॉट कहते हैं। घड़ा, जिसमें पानी भरा जाता है ना बच्चों। यहाँ पर ये क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, घड़ा दिखाई दे रहा है। तो घड़ा जो है, इसका पहला वर्ण क्या है बच्चों, या पहला अक्षर क्या है, घ। इसे भी हम घ से जानते हैं। घ से घर और घ से घड़ा, घ से घर और घ से घड़ा। तो आपको पहला वर्ण क्या आता है, उसे आपको लिखना है, चित्र को देखना है और उस चित्र को पहचानते हुए पहले अक्षर को आपको लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए ये क्या है बच्चों, फ्लावर पॉट। इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ्लावर पॉट कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, गमला।
हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? गमला। तो गमला जो शब्द है इसका पहला अक्षर क्या है बच्चों? इसका पहला अक्षर ग से आता है। ग से गमला। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? ग लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ग लिखना है। और हम इसे अंग्रेजी में फ्लावर पॉट कहते हैं और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? गमला कहते हैं। तो गमला जो वर्ड है ग से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग जो लेटर आता है उसे आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है, ग से गमला। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है बच्चों? हम क्लास में इसे सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों? देखिए यहाँ पर पेज नंबर 14 को आपको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ सारे से चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना? तो लास्ट क्लासेस में हमने इनके बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो ये चित्र जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है? इस चित्र को हम क्या कहते हैं? इस चित्र को हम खरबूज कहते हैं। इस चित्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? खरबूज कहते हैं। और खरबूज जो शब्द है कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है? ख से स्टार्ट होता है। तो इसका पहला वर्ण क्या है बच्चों? ख। तो इसका पहला वर्ण क्या है? ख। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ख करके लिखना है, ख से खरबूज। ओके, तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या है बच्चों? ये इसे हम क्या कहते हैं? जो हनुमान जी के हाथ में रहता है, जो हनुमान जी के हाथ में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? गधा। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गधा। गधा जो यहाँ पर जो शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है बच्चों? गधा ग अक्षर से स्टार्ट होता है। गधा किससे स्टार्ट होता है बच्चों? ग अक्षर से स्टार्ट होता है। तो चलिए आपको यहाँ क्या करना है? ग करके लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ग से गधा। ओके, तो इन चित्रों को ड्रॉ करने में आप क्या करें? अपने पेरेंट्स की मदद ले लें। ओके, तो इन चित्रों को ड्रॉ करने के लिए आपकी पेरेंट्स की आप हेल्प ले लो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ग से क्या हो गया बच्चों? गधा, जो हनुमान जी के हाथ में रहता है इसे हम ग से गधा कहते हैं। तो आगे देखिए ग के बाद एक कौन सा? गधा। इस चित्र के बाद कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? वॉच। ये क्या है? वॉच, जो हाथ में डाला जाता है और वॉल पर, दीवार पर लगाया जाता है। वॉल पर या दीवार पर लगाया जाता है और उसे हाथ में भी डाला जाता है। अंग्रेजी में हम इसे वॉच कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हम घड़ी कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? घड़ी। और घड़ी जो शब्द है कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है? घ से स्टार्ट होता है। घ से घड़ी। घ से घड़ी। तो घड़ी जो अक्षर है कौन से वर्ग में आता है? क के वर्ग में आता है। क ख ग घ। घ से घड़ी। ये क्या है बच्चों? घ से घड़ी। तो आपको क्या करना है? घ का पहला घड़ी का पहला वर्ण आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ए क्या है? इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे हम अंग्रेजी में बेल कहते हैं, जो आपके स्कूल में होता है ना बच्चों? बेल आपके स्कूल में बेल होती है ना हर एक पीरियड के बाद, है ना बच्चों? आप सुने होंगे। तो ये क्या है? बेल है, जो आपके स्कूल में होता है और हर एक पीरियड के बाद उसे बजाया जाता है। ओके, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो बेल को हिंदी में घंटा कहा जाता है। बेल को हिंदी में क्या कहते हैं? घंटा कहते हैं। और ये घंटा जो शब्द है किस वर्ण से स्टार्ट होता है बच्चों?
घ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? घ से स्टार्ट होता है। तो इसे हम इस तरह से लिखें, घ से घंटा, घ से घंटा। नेक्स्ट, बेल के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेल के बाद आपको अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, छाता, छतरी, जिसे हम छाता, छतरी। कब इसका उपयोग किया जाता है बच्चों? जब बारिश आती है या फिर जोर की धूप निकल आती है, तब इसे यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है ना। रेनी सीजन में इससे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम छतरी या छाता कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम अम्ब्रेला कहते हैं। तो छतरी, ये शब्द कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है बच्चों? छ से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है? छ से छतरी पढ़ते हुए आपको क्या करना है? उस शब्द को पहचानना है और उस अक्षर को आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। छ से छतरी क्या है बच्चों? छ से छतरी। ओके, ये कौन से वर्ग में आता है? च के वर्ग में आता है। जैसे कि हम छ के बाद क्या आता है? छ, इसे हम च वर्ग कहते हैं। ओके, छ से छतरी। तो आगे देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? लास्ट क्लास में हम इसे सीख चुके हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? चरखी। ये क्या है? चरखी। तो चरखी को हम हिंदी में चरखी कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? रील, जो उसे धागा यानी के डोर लपटी हुई रहती है, थ्रेड, उसे हम क्या कहते हैं? चरखी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रील कहा जाता है। और चरखी कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है बच्चों? च से स्टार्ट होता है। कौन से? च से स्टार्ट होता है। तो च से चरखी, च से चरखी। तो आगे देखिए, च के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने कभी इसमें ट्रैवलिंग किया है? ओके, शिप में नहीं तो फिर भी आपने बोट में तो ट्रैवल किया होगा, है ना। तो ये पानी में रहने वाला वाहन है। इसमें वाटर में, पानी में क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है ना बच्चों। तो ये क्या होता है? पानी में चलाए जाने वाला वाहन, जिसे हम हिंदी में जहाज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम शिप कहते हैं, है ना। तो इसे हम हिंदी में जहाज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम शिप कहते हैं। तो ज से जहाज, ज से जहाज। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इसका पहला अक्षर यहाँ पर लिखना है, ज से जहाज। तो चलिए बच्चों, ज लिखिए वहाँ पर। अब आपने कभी इसमें ट्रैवल किया है? नहीं, बोट में तो किया होगा, है ना बच्चों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, जहाज के बाद क्या आता है? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये हमारे देश का झंडा कहलाता है। इसमें 3 कलर होते हैं। क्या होते हैं? 3 कलर होते हैं, सैफरन, वाइट, ग्रीन, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारे देश का झंडा, फ्लैग कहलाता है। तो फ्लैग को हिंदी में क्या कहते हैं? झंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? झंडा कहा जाता है। तो झंडा जो शब्द है कौन से वर्ण से स्टार्ट होता है? यहाँ पर कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है? झंडा जो है झ से स्टार्ट होता है। च, छ, ज, झ। झ से झंडा। झ से क्या है बच्चों? झ से झंडा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है बच्चों? टॉर्टोइज। जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है।
टॉर्टॉइस जो है ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। वाटर एनिमल यानी कि पानी में रहने से इसे वाटर एनिमल कहते हैं, लेकिन ये ज़मीन पर भी यानी कि लैंड पर भी रहता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? टॉर्टॉइस को हिंदी में कछुआ कहा जाता है। टॉर्टॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कछुआ। और कछुआ शब्द किससे स्टार्ट होता है? क से स्टार्ट होता है ना बच्चों? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? क से कछुआ, क से कछुआ। तो इसे पढ़ते हुए आपको क्या करना है? चित्रों को पहचानते हुए उसका पहला अक्षर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि इन चित्रों को क्या करना है? फाइंड आउट करते हुए उसका पहला लेटर क्या होता है इसे आपको क्या करना है? लिखना है। तो चलिए फिर से एक बार हम देखें। क से कमल, घ से घर, घ से घड़ा, ग से गमला, ख से खरबूज, ग से गधा, घ से घड़ी, घ से घंटा, छ से छतरी, च से चरखी, ज से जहाज, झ से झंडा, क से कछुआ। तो समझ में आ गया ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स की सहायता लेकर इन चित्रों को ड्रॉ करके इसके पहले अक्षर को लिखना है। ओके, तो 2 टाइम्स इसे लिखना है। ये एग्जाम में भी आपको आएंगे। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।